हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है उसके जो आगे के जो तत्व तेजस तत्व रह गया उसमें जो पॉइंट रह गए उन्हें आज कवर करेंगे। क्लियर? जो भी आपने यदि पिछली वीडियो ना देखी है तो उन्हें भी ज़रूर देखें, जिससे कि आने वाले पॉइंट आपके क्लियर हो जाएं। ठीक, आज हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व और उससे रिलेटिव संबंध जितने भी हैं। हमारे चार और के जो पदार्थ हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक ये होते हैं। हम अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थों में हम अंतर जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे तत्व के बारे में। तत्व और उससे बनने वाले जो जितने भी आपके पॉइंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि आप ये कंप्लीट चैप्टर तैयार हो जाए। ओके, यदि कोई समस्या है तो आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं और आकर क्लास में आराम। ठीक, आज हम पढ़ेंगे तत्व। इसके बारे में, तत्व के बारे में। तत्व होता क्या है? तत्व पदार्थ का एक मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, तत्व क्या है? एक पदार्थ सबसे मूल रूप होता है। पदार्थ का क्या होता है? सबसे मूल रूप होता है जिसे कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा सरलतम रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ले लीजिए, ये अपने एक इनके पास एक है, इन्हें कभी विभाजित अलग नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण में यहाँ भी देख लीजिए, इसमें उदाहरण में लिए हैं हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है इत्यादि, इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक, तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जानते हैं। जो इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कुल 110 से अधिक है। कितनी है? 110 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। जो तत्व अब तक कितने ज्ञात हुए हैं? 110 से अधिक हैं। इनमें से 92 जो तत्व हैं वे प्राकृतिक हैं और जबकि शेष जो मानव निर्मित हैं द्वारा। ठीक, यहाँ तक आपकी कोई डाउट नहीं होगा। तत्व क्या है? तत्व एक सबसे मूल रूप होता है पदार्थ का। ठीक, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में हमने जाना। तत्व हमारे अब तक कितने ज्ञात हो सकते हैं? 110 अभी तक ज्ञात हुए हैं अधिक। इनमें से जो 92 हैं वे मानव ने 92 प्रकृति में, और जो बाकी शेष है वे मानव के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक, तत्व के प्रकार। तत्व कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे धातु, अधातु, उपधातु। किसके बारे में? उपधातु। तत्व कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटॉइड। ठीक, यहाँ तक क्लियर? हमने तत्व पढ़ा, तत्व के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना, जो हमारे तथ्य थे उसके बारे में, और हमने तत्व के प्रकार यहाँ तक देखे हैं। अब यहाँ कर जानेंगे तत्व के प्रकार में धातु अधातु के गुणों के बारे में। धातुओं के सामान्य गुण के बारे में हम जानते हैं कि धातु क्या होती है। धातु नंबर 1 क्या होती है? चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। ठीक, ये ताप या विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती हैं? ताप और विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। सामान्य गुण के बारे में जानो, ये कैसी होती है? चमकीली होती हैं। ये ताप और विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। नंबर 3 पॉइंट है धातुएँ तने होती हैं, यानी कि धातुओं को क्या तने होती है? तने का मतलब है इन्हें पीट कर इनसे तार, छोटे पतले तार बनाए जा सकते हैं धातुओं से। ठीक, क्लियर? यहाँ तक धातु नंबर 1 चमकीली होती हैं, इनमें कर क्या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और इन्हें तने होती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। धातुएं मेलेबल होती हैं, यानी कि घातवर्धक। कैसी होती हैं? आघातवर्धक होती हैं। कैसी होती हैं? आघातवर्धक। ठीक, आघातवर्धक हम देखिए, आघातवर्धक का मतलब हुआ है जब किसी भी धातु को, कोई भी धातु से पीटा जाए तो पीटने के जाने के बाद वह क्या हो जाएगी? बहुत पतली उसमें फैल जाएगी। ठीक, ये ध्वनिपूर्ण होती है, यानी कि कैसी होती हैं? इनमें जब इन्हें पीटा जाता तो ये क्या करती हैं? आवाज़ें करती हैं। जो धातु हैं जब इन्हें पीटा जाएगा तो ये क्या करेंगी? आवाज़ करती हैं। तो ऐसे बोलेंगे प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। ठीक, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? 5 पॉइंट। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लोहा को जब आप पीटोगे तो वह क्या होगा? आवाज़ करेगा। सोना, चांदी,
और आपका सोडियम। ठीक, इसमें आपने एग्जाम्पल जान लिए। वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में रहती है? क्या अब देखो, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में रहती है? इसके बारे में जब जानोगे तो क्या आएगी? मरकरी। ठीक, आपने देखी है लिक्विड अवस्था में सदैव किसमें लिक्विड अवस्था में आपकी मिलेगी? क्लियर, यानी कि मरकरी यानी कि पारा, इंग्लिश क्या बोलते हैं वैसे? पारा। आपने देखा होगा पेन जब देखें आपने जेल के पेनों के ऊपर भी एक सफ़ेद सफ़ेद सी थोड़ी सी बूंद रखी होती है, उसे भी उसमें क्या होती है? पारा। तो क्या होता है? पारा। ठीक, अब बात करते हैं अधातुओं के सामान्य गुण के बारे में। जो पिछला क्वेश्चन गया है उसे ध्यान से देखें और नोट करते रहें नोट उसको। ठीक, अब धातुओं के सामान्य गुण के बारे में करते हैं। ये ताप या विद्युत की कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। जो आपकी धातु थी वे कैसी थी? सुचालक थी, और ये कैसी हैं? कुचालक। कुचालक का मतलब होता है जिनमें से वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके। ठीक, ये चमकीली प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती। ना तो ये चमकीली होंगी, न ये प्रतिध्वनिपूर्ण होंगी, और ना आघातवर्धक होंगी। इनके बारे में जान चुके हैं। जब चमकीली के जानते ही प्रतिध्वनि जो आवाज़ करें पीटने पर ये आवाज़ भी नहीं करती। आघातवर्धक यानी पीटने पर ये चौड़ी यानी फैलती भी नहीं है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए हाइड्रोजन, किसका? हाइड्रोजन का, और कार्बन का, ऑक्सीजन और आपका ब्रोमीन। ठीक, हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो ब्रोमीन। ठीक, अब बात करते हैं कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में रहती है। अभी हमने देखा, अब तो हमने पहले पूछी धातु, अब कौन सी आएगी? अधातु। जब अधातु के बारे में बात करें तो अधातु के बारे में जानेंगे जो उनकी कमरे का उसमें बनी रहती है। वे कौन सी आएगी? ब्रोमीन। कौन सी होती है? ब्रोमीन, जो द्रवावस्था में रहती है। अधातु है ये, ब्रोमीन कैसी है? अधातु है। और कमरे की अवस्था में कैसी होती है? द्रवावस्था में होती है। मैं यदि धातु की बात करता, धातु में कौन होता? मरकरी यानी कि पारा। ठीक, अब बात करते हैं उपधातु क्या होती हैं। उपधातु होंगी जो धातु और अधातु के मिडगी होंगी, तो क्या कहलाएंगे? उपधातु। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। ठीक, उपधातु यानी कि एक तरफ धातु है कि एक तरफ अधातु है कि उनके बीच में क्या आएगा? उपधातु, जो दोनों के कुछ गुणों को दर्शाएंगे, तो वे क्या कहलाएंगे? आपकी उपधातुओं के अंदर आ जाते हैं, उस कैटेगरी के अंदर। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तत्व के बारे में जाना, तत्व के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु पढ़ी, अधातु पढ़ी, अब पढ़ेंगे उपधातु के बारे में। ठीक, उपधातु जाने की जो इनके ध्यान रखेंगे, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम इत्यादि, ये कौन सी होती हैं? उपधातु। ठीक, अब बात करते हैं यौगिक की। किसकी? यौगिक के बारे में हम पढ़ते हैं। यौगिक होते क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक और तौर पर संयोजन से बना होता है, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक क्या है? जब पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वह कौन सा बनेगा? यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक। हमने मिश्रण पढ़ा, मिश्रण में क्या थी? 2 या 2 से अधिक तत्वों जो तत्व से उन्हें एक साथ मिला दे, कोई निश्चित अनुपात नहीं था ये मिश्रण में। पर यौगिक में क्या होगा? एक निश्चित अनुपात होगा। क्या होगा? निश्चित अनुपात होगा। यही इनके बीच में अंतर होता है। यदि तत्व और मिश्रण के बीच में पूछने लगे, यौगिक और मिश्रण के बीच में, यौगिक में क्या होगा? निश्चित अनुपात, मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। ठीक, यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये सब चीज़ें आपकी रिकॉल होती भी रहेंगी, आपके ध्यान में भी रहेंगी। जब भी कहता हूँ मैं आपसे कि पिछली वीडियो को साथ ही साथ देखते रहें, जिससे आने वाले पॉइंट आपके क्लियर रह जाए। ठीक, अब इसमें देखिए जल, यौगिक में देखोगे जल। जल में क्या होता है? जल किससे मिला होता है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। इसका फॉर्मूला होता है जल का H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और फॉर्मूला होता है H2O। इसका क्या होता है? H2O। H के है नहीं, हाइड्रोजन कितने अणु लिए हुए हैं हमने? 2। कितने? 2। ऑक्सीजन को केवल 1।
तो ये कितने 2:1 में हमने मिलाया हुआ है, हाइड्रोजन को 2 में और ऑक्सीजन को 1 में। ठीक। और सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्या मिलाया हो, क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड में क्या मिला है, सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें क्या है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के यहाँ में 2 है, सल्फर को 1 है, तो यहाँ में क्या हुआ, 1:2 के रूप में मिला हुआ है। एक निश्चित अनुपात में ही हम मिला रहे हैं, तो क्या बनना है, ये यौगिक। ठीक, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर की, कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है, जिससे आपको ये कतई मिश्रण और यौगिक यहाँ पर कतई क्लियर हो जाएंगे। मैं अभी आपको बता रहा था कि जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, पर यौगिकों में एक निश्चित अनुपात होता है। वास्तव में जो मिश्रण है, वास्तव में ये है 2 पदार्थों का मिलावट है। मिश्रण क्या होता है, कोई भी कितनी मात्रा में 2 पदार्थ मिलाओ, उनकी जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला लो, क्या बन जाएगा, मिश्रण। क्या बन जाएगा, मिश्रण। पर ऐसा यौगिक में नहीं होता है। यौगिक में क्या होता है कि एक हमें निश्चित अनुपात में ही मिलाने होते हैं। ठीक, तत्व क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, तत्व जो यौगिक है, यौगिक में तत्व जो है क्रिया करेंगे, एक नया पदार्थ आपको मिला देंगे। जैसे अभी मैंने दिखाया, जल लिया था, जल में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करी तो एक नया पदार्थ मिल गया। क्या मिल गया, जल, यानी कि H2O। क्या मिल गया, H2O। क्लियर। ये बातें भी नोट करते हैं, कभी इन्हें देखकर इसे नोट करें, उन्हें भी, इन जो मैं बताता हूँ इन्हें भी नोट करते रहें, जिससे कि यह क्लियर होता है। अब देखते हैं मिश्रण, किसके बारे में, मिश्रण में दूसरा पॉइंट, यह किसी भी अनुपात में मिला हुआ हो सकता है। यह किसमें, कोई भी अनुपात लीजिए, आप मिला दीजिए किसी भी चीज़ को। आप चीनी लीजिए और चीनी में नमक कितनी मात्रा में मिला दीजिए, तो क्या बनेगा, मिश्रण। और जो यौगिक होता है, इनमें तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है। इनमें क्या होगा, यौगिकों में एक तत्वों का एक क्या होगा, निश्चित अनुपात होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा पॉइंट जानते हैं, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी कि जो इसमें जो घटक मिलाए गए हैं, क्या मिलाए गए, घटक मिलाए गए हैं, उन्हें कोई भौतिक विधि के द्वारा इन्हें अलग किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट समझ में आया था। अब यौगिकों में देखते हैं तीसरा पॉइंट, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। जो इसमें घटक हैं यौगिक में, उन्हें केवल कैसे, रासायनिक क्रिया द्वारा या वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। ठीक, इसे देखते रहें। जैसे इसमें विद्युत जो कंप्यूटराइज है, ये विद्युत ऐसे नहीं, इसमें वैसे लिखी जाती है, ऐसे भी देखते रहे कंप्यूटर में कि वो हो जाती है, शब्द वैसे नहीं मिल पाते हैं। ओके, ये आपकी चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। कल बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसरों के बारे में। ठीक, थैंक यू।